कांग्रेस आरजेडी यूपीए के शासन काल में 33% जो महिला आरक्षण बिल लटका भटका के रखा गया था उन लोगों के द्वारा, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित बिहार बनाने में आगे बढ़ेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान तो हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या डिमांड है, सीधे जुड़ते हैं। भागलपुर की पूर्व डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, सीधे जुड़ते हैं प्रदीप शेखर मैम। कितनी खुशी है आज कार्यकर्ताओं में? जो हमारी खुशी है उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हर एक कार्यकर्ताओं के दिल में बसने वाले ऐसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने से तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत ही हर्ष है। और जिस प्रकार से बहुत अपने अल्प कार्यकाल में उन्होंने कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनाई है, इस बात का कोई संदेह नहीं कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीटें लाकर बिहार में मजबूत डबल इंजन की सरकार बनाएगी। जी, एक नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानती होंगी उनको, वो कहते हैं दिलीप जायसवाल को जानता कौन है? आज तो प्रदेश परिषद की बैठक जो बापू सभागार में आयोजित की गई, अंदर का परिसर हो, प्रशाल हो, चाहे फिर बाहर की सड़कों पर लोगों का हुजूम हो, आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद के कार्यकर्ताओं से सड़कों से लेकर प्रशाल तक खचाखच भरा हुआ था। ये उनके अंदर की ऊर्जा इस बात को परिलक्षित करती है कि दिलीप जायसवाल जी को कौन नहीं जानता है। इसलिए जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, उन्हें शायद उनको अपने पहचान की आवश्यकता होगी। दिलीप जायसवाल जी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं और उनका कार्यकाल बहुत ही यशस्वी होगा, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2025 की विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें बहुमत से। जी, भागलपुर से हैं आप। हमने देखा कि जब चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई तो सबसे पहला जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का वहीं पर हुआ। आप भी उस कार्यक्रम में लगी हुई थी, आपसे लगातार बातचीत भी थी। तो मकसद क्या है? उस जो पूरा क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र हो, मिथिलांचल का क्षेत्र हो, भाजपा का पूरा ध्यान है, क्या वहाँ पे ज़्यादा फोकस है भाजपा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। आज देश के कई राज्यों में, 14 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी इकलौते अपने दम पर सरकार बनाई है, और अन्य राज्यों में भी एनडीए की सरकार है। और आज देखिए, जब बिहार में 2025 में भागलपुर के उस किसान सभा से ही इस बिहार के चुनाव की जो बिगुल है वो फूकी जा चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार में जंगल राज वाली स्थिति फिर नहीं आने देंगे, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर से सशक्त सरकार बनाएगी। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित बिहार बनाने में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक महिला भी हैं आप, तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि हम तो 2500 रुपया दे रहे हैं, भाजपा क्या दे रही है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया, उनको शायद याद नहीं है कि पहले महिलाओं के आंखों से धूल के धुएं के आंसू को कोई पोंछने वाला नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर दिया गया। उनको उनके पाँव जो है ना, कहीं बैंक के दहलीज पर नहीं पड़ सकते थे। उनका जनधन खाता खोला गया। वही नहीं, देखिए, आप सिर्फ सामाजिक रूप से सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ है, बल्कि राजनीतिक रूप से जो बहुत कांग्रेस आरजेडी यूपीए के शासन काल में 33% जो महिला आरक्षण बिल लटका भटका के रखा गया था उन लोगों के द्वारा, मोदी जी के आने से वो मार्ग प्रशस्त हुआ और नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम पारित हुआ। अब और क्या चाहिए महिलाओं को? महिलाएं न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से आगे बढ़ में कैश बेनिफिट भी दिए जाएंगे, आपको लगता है? आप तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोक लुभावन वादे नहीं करती है, वो सभी तरीके से ऐसा काम करती जिससे कि महिलाएं हो, युवा वर्ग हो, व्यापारी हो, आम जनमानस हो, किसान हो, हर लोग सक्षम बन सके, हर लोग सशक्त बन सके। हम लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर
बाकी अपने पड़ोसी देशों का हाल आप देख ही रहे हैं। हम ऐसे सिस्टम को ला रहे हैं जहां पर सबका विकास हो। अंतिम सवाल है, चर्चा क्षेत्र में है, भागलपुर से आप आती हैं, चुनाव लड़ेंगी इस बार? पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित तौर पर मैं तैयार हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते 24/7 अपने समाज में, अपने क्षेत्र में मैं लगी रहती हूँ। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहती हूँ। और हमारा पार्टी नेतृत्व यदि मुझे मौका देती है तो निश्चित तौर पर जो 3 बार से वो सीट हम हार रहे हैं उसको हम जीत कर कमल फूल एक कमल फूल भागलपुर विधानसभा से भी देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो देव थी हमारे साथ प्रीति शेखर, डॉक्टर प्रीति शेखर। तो साफ इन्होंने कहा है अगर मौका मिलेगा तो एक कमल का फूल भागलपुर से भी देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।